बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार और खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो की मोहब्बत की कहानी सिने लवर्स के बीच खासी पॉपुलर रही। अगर हिंदी सिनेमा के सक्सेसफुल रियल लाइफ कपल्स की बात की जाए तो दिलीप कुमार और सायरा बानो का नाम शायद सबसे ऊपर आता है। मगर शायद कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि एक समय ऐसा आया जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी करने के बाद चोरी छुपे किसी और से शादी कर ली। है ना वाकई शॉकिंग। चलिए रिपोर्टर जी के आज के इस सिनेमा स्पेशल में जानते हैं इस पूरे वाकये से जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। जिस वक्त दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की थी उस वक्त उनकी उम्र 44 साल थी, वहीं सायरा सिर्फ 22 साल की थी। मगर शादी के 16 साल बाद यानी कि लगभग 60 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से छुपते हुए आसमा रहमान नाम की एक औरत से शादी की थी। जब दिलीप ने यह निकाह किया था उस वक्त उनकी शादी को 16 साल हो चुके थे। दरअसल एक्ट्रेस दिलीप कुमार और सायरा बानो की अपनी कोई औलाद नहीं हुई, जिसके चाह में ही उन्होंने दूसरी शादी की। दुख और हैरानी की बात तो ये थी कि सायरा बानो को इस शादी की खबर अखबार से मिली। जब सायरा को इस बात का पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गई। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो गहरे दुख में डूब गई। दिलीप कुमार ने अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी में इस घटना का जिक्र किया था और कहा था कि वो इस घटना के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। दिलीप कुमार ने अपने जीवन की इस घटना को या कहें गलती को याद किया और अपने इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि वो पहली बार हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान उस महिला से मिले थे। ये मुलाकात एक स्टार और उनके फैन के बीच में एक मासूम सी बातचीत से शुरू हुई और ये बातचीत धीरे धीरे कुछ और बन गई। दिलीप कुमार को इस बात का पता बाद में चला कि इसके पीछे कुछ और ही मकसद था। दिलीप की मुलाकात आसमा से उनकी बहनों के जरिए हुई और उन्हें बताया गया था कि वो शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे भी हैं। उन्होंने लिखा, मैं इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि एक साजिश को शरारती तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। किताब में ये भी लिखा है कि साल 1982 में उन्होंने आसमा से शादी की और ये खबर सायरा के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि वो उन पर पूरा भरोसा किया करती। दिलीप ने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने सायरा को बहुत दुख पहुंचाया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैंने सायरा को जो दुख पहुंचाया और मुझ पर उनका अटूट विश्वास टूटा, इस सब के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। बहरहाल वक्त रहते दिलीप कुमार ने सायरा के सामने अपनी इस गलती को स्वीकार किया और कुछ समय मांगा ताकि वो आधिकारिक तौर पर आसमा से तलाक ले सकें। दिलीप कुमार ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि जब मैंने अपनी गंभीर गलती स्वीकार की और इस गलती को सुधारने और 16 साल की हमारी शादी को बचाने के लिए समय देने के लिए कहा तो सायरा मेरे साथ खड़ी रही। मैंने सायरा से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे सब कुछ सुलझाने के लिए कुछ समय दे। तलाक की फॉर्मेलिटी पूरी होने से पहले दिलीप ने सायरा के माता पिता से किए गए अपने वादे को पूरा करने की कोशिश में सायरा बानो को एक कमिटमेंट लेटर साइन करके दिया कि दूसरी शादी को लेकर कभी कोई बात घर में नहीं होगी। तो दिलीप कुमार और सायरा बानो के रिश्ते में आई इस दरार पर ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।